लोग डिस्कस कर रहे हैं मीडियन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, मीडियन, जिसके लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे हम लोग, m, और सबस्क्रिप्ट में आपको स्मॉल d लिखना है। सबस्क्रिप्ट मतलब समझ रहे हैं ना, ये d और m दोनों साइज बराबर नहीं होने चाहिए, m बड़ा रहेगा और d उसके नीचे लगेगा छोटा सा सबस्क्रिप्ट में। ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, ये भी अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। पहला केस हम लोग लेते हैं जब हमको डाटा कैसा दिया हो, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट, एक ही चीज़ है, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट एक ही चीज़ है ना। तो डिस्क्रीट के लिए देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन यानी मिड वैल्यू, बीच वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू, बीच वाली वैल्यू। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ इसको, तो आपको मीडियन समझ में आएगा कि कब निकाला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके कक्षा में से 20 लोग या 50 लोग किसी जॉब के लिए इंटरव्यू में गए। हालांकि आप जॉब के काबिल नहीं हैं अभी, लेकिन मान लीजिए किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू में जाते हैं। कितने लोग, 50 लोग। कितने लोग, और उनको सिर्फ 10 आदमी चाहिए, सिर्फ 10 आदमी। 10 वैकेंसी निकली उनके यहाँ, तो आप में से किसी 10 का सिलेक्शन होगा। लेकिन आप गए कितने हैं, 50 बच्चे गए हैं, तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा, उसको सिर्फ 10 चाहिए और आप आए कितने लोग हैं, 50, कैसे सेलेक्ट करेगा, इंटरव्यू लेगा। क्या तरीका होता है इंटरव्यू लेने का, एग्ज़ाम ले ले, ग्रुप डिस्कशन करवा ले, पर्सनल इंटरव्यू ले ले, PI जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो मान लीजिए उसने एग्ज़ाम करवाया, ठीक है, क्या करवाया, क्या करवाया, एग्ज़ाम करवाया। कितने नंबर का एग्ज़ाम करवाए, बोलिए कुछ तो करवाएगा ना। मान लो उसने 50 नंबर का एग्ज़ाम करवाया। कितने का, 50। ठीक है, कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, 50 लोग दे रहे हैं। उसको सिर्फ कितने चाहिए, 10। या ऐसा करते हैं हम लोग, 50 नहीं, बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा, 20 लोग समझ लीजिए। कितने, 20। ठीक है, 20 लोग गए हम लोग एग्ज़ाम देने, खाली 10 सीट है। कितनी सीट, सिर्फ 10 सीट है। 20 लोग एग्ज़ाम दिए, 50-50 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, तो वो किसको उठाएगा, कौन से 10 लोग सेलेक्ट होंगे, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। तो कितने मार्क्स से ज़्यादा डिसाइड होगा कि ये बच्चे सेलेक्ट होंगे, कितने मार्क्स से। एक नंबर तो होगा ना, पहला वाला बुनियाद वाला, जिससे आगे कोई नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ आया, समझ आया। 20 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं हॉल में, 20 का सिलेक्शन तो होना नहीं है, 10 सीट कुल है ना। या 50 बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लो एग्जाम्पल, 50 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, और उसको 10 ही बच्चे उठाने हैं। तो कैसे पता चलेगा कि मार्क्स किसका ज़्यादा है, कितने नंबर से ज़्यादा वाले सेलेक्ट होंगे। तो वो जो नंबर मैं बात कर रहा हूँ ना, कि जिससे ज़्यादा लाओगे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो कहलाता है मीडियन, बीच वाला नंबर। क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। कैसे लाएंगे, कैसे निकालेंगे, सोचिए कैसे निकालेंगे। एक नंबर तो देखेगा कि हाँ, जिसका इस नंबर से ज़्यादा आएगा उसका सिलेक्शन हो गया। समझे, समझे, नहीं समझे, समझे। कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए पहला मैं ले रहा हूं डिस्क्रीट डेटा। क्या ले रहा हूं, डिस्क्रीट डेटा, समझ गए। और इसमें हमने मार्क्स लिखे सबके ना। एक एग्जांपल है, छोटा बड़ा कोई सभी करके बना लेते हैं। ऐसे समझिए, मार्क्स ही लिख दूं, मैं लिख दूं पक्का। चलिए समझने के लिए नहीं, मार्क्स नहीं लिखता। कैसे ले ले, मार्क्स में फिर ज़्यादा हमको 20 नंबर लिखने पड़ेंगे ना। छोटा कर लें थोड़ा सा समझने के लिए, छोटा कर लें भाई, कर लें, छोटा कर लें। देखिए ना, किसी को 20 नंबर मिला, किसी को 23 मिला, ठीक है, किसी को 37 मिला, ठीक है, किसी को मान लीजिए 49 मिला 50 में, किसी को 26 मिला, किसी को 33 मिला, किसी को 39 मिला। 1 2 3 4 5 6 7, 2-3 और ले लेते हैं। किसी को 40 मिला, किसी को
21 मिला, किसी को 39 मिला, 39 तो हो गया ना, 38 ले लो, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी को मिला 24। चलो 11 ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहला काम, ये जो मार्क्स हमको मिलता है उसको फट से अरेंज करिए, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, किसी में भी। तो पहला मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कर लेंगे अरेंज आप? कैसे करना है बोलिए? सबसे छोटा कौन सा है? 20। उससे बड़ा? उससे बड़ा 23, फिर 24, 26, और 26 के बाद 33, फिर 36 नहीं है, 37 ना, फिर 38, फिर 39, फिर 40, 49 है ना, फिर हो गया 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरेंज हो गया, अरेंज हो गया ना। अब देखिए ना, एक टोटल कितने हैं? 11 हैं। 1 2 3 4 5, ये 6, ठीक है। इस नंबर को देखिए, ये देखे, ये ठीक बीचों बीच लिखा है अरेंज करने के बाद। क्यों बीचों बीच? क्योंकि इससे आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, और इससे पीछे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। ये बिल्कुल बीचों बीच वाला है, यही मीडियन है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर 11 बच्चे एग्जाम देने आए हैं, कितने? 11 बच्चे, और उसको सिर्फ 5 या 6 बच्चे चाहिए। कितने सिलेक्शन, कितने पोस्ट निकले हैं? मान लो 5 वैकेंसी निकली है, 5 या 6, और एग्जाम देने कितने लोग आए हैं? 11। तो सभी एग्जाम देंगे, 50-50 मार्क का एग्जाम दे रहे हैं। कौन से बच्चे चुने जाएंगे? जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे। तो कौन से नंबर से ज्यादा मार्किंग स्टार्ट होगी? 33। 33 से जो ज्यादा पाएगा उसको जॉब मिलेगी, 33 से जो कम पाएगा उसको नहीं मिलेगी। तो जो नंबर ये डिसाइड करवाता है कि इससे कम वाले अलग कैटेगरी, इससे ज्यादा वाले अलग कैटेगरी, ये बीच वाला नंबर क्या कहलाता है? मीडियन। ये है मीडियन। समझ आया कि नहीं आया? आ रहा है पक्का? ठीक है। निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालते हैं। जब डाटा कैसा दिया हो, डिस्क्रीट या इंडिविजुअल, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? बिना अरेंज किए मीडियन नहीं निकाला जाता। समझ गए? बिना अरेंज किए मीडियन नहीं निकाला जाएगा। पहला उसूल याद रखिएगा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बिना अरेंज किए मीडियन, बोलिए मेरे साथ, बिना अरेंज किए मीडियन नहीं निकाला जाएगा। समझ गए? पहला काम अरेंज करना, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में। असेंडिंग में किया जाता है आमतौर पर। ठीक बात? ओके। आप इसको निकालने का मेथड सुनिए। जब अरेंज हो जाए आपका ऑब्जर्वेशन, ये तो ऑब्जर्वेशन डेटा है ना, अरेंज हो जाए तो आप इसकी काउंटिंग करेंगे, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। काउंटिंग की, ऑब्जर्वेशन की। कितने टर्म्स मिले? 11। अब ये 11 कैसा नंबर होता है? इवन की ऑड? इसमें हम लोग इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑड है, ऑड है, तो इसमें मेथड सुनिए ना। पहला, इफ टर्म्स आर ऑड, टर्म नंबर ना, टर्म्स मतलब समझ रहे हैं ना, टर्म या नंबर ऑफ टर्म लिख लो, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं। इफ टर्म्स आर ऑड, टर्म्स मतलब समझे ना, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर आप पूरा लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। इफ नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, अगर ऑड होगा तो हम क्या करते हैं? जितने टर्म होते हैं क्या निकाल रहे हैं? मीडियन। देयरफॉर मीडियन का मेथड देखिए। मीडियन, जितने टर्म होते हैं, नंबर ऑफ टर्म को n से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने टर्म होंगे n, जितने टर्म होंगे, अगर ऑड है तो कितने टर्म है? 11। 11 में 1 बढ़ाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो टर्म नंबर बनेगा वही मीडियन होगा। 11 में 1 बढ़ाए कितना हो गया?
12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो शुरू से छठवां टर्म का जो नंबर होगा वही मीडियन होगा। ठीक है, दिस टर्म नंबर। समझ आया? तो गिनिए, ये 11 थे, 11 प्लस 1 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 6 टर्म नंबर। छठवें टर्म का जो नंबर होगा वही क्या कहलाएगा? मीडियन। गिनो, 1 2 3 4 5 6, छठवां टर्म। छठवें टर्म का जो नंबर है वो क्या बन गया? हाँ, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, कितना? 6 नहीं, 6 नहीं, छठवां टर्म आया ना, उस छठवें टर्म में जो नंबर होगा वो मीडियन होगा। दिस इज द मीडियन। आया समझ में कि नहीं आया? मान लो हम इसमें एक डिजिट और बढ़ा देते, जैसे यहां पे कर देते, एक को मिला है 50, तो यहां आता 50, तो अब कितने हो गए? 12, 12 हो गए ना। अगर 12 12 12 12 कैसा नंबर है? इवन नंबर। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं तो फिर क्या करते हैं? देखिए दूसरा मेथड, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको n से लिखेंगे, आर इवन। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है, क्या है? नंबर ऑफ टर्म इवन है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो फिर मीडियन कैसे निकाला जाएगा? मीडियन निकालने का तरीका सुनिए। क्या करते हैं? इवन है, इवन है तो जितने टर्म होंगे उसको हाफ कर लीजिए, कुछ नंबर मिलेगा, और उसको ले लीजिए, उसके आगे वाला ले लीजिए। जैसे कितने टर्म है? 12, हाफ करिए 6, और उसके एक आगे वाला 7। तो छठवां टर्म और सातवां टर्म दोनों का मीन निकाल दीजिए। मीन कैसे निकालते हैं? 2 टर्म है, 2 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, मीन आ गया। समझ रहे हैं? जो टर्म इवन है तो इवन को हाफ करिए, हाफ करने के बाद जो टर्म बना उसके एक आगे वाला भी ले लीजिए। 2 टर्म हो गए, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी उन दोनों का मीन निकाल दीजिए, जो आएगा वही मीडियन होगा। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ टर्म, इसको क्या किए? हाफ। ये वाला टर्म लेना है आपको, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2। कोई टर्म बनेगा, जैसे 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कौन सा टर्म आया? छठवां टर्म। छठवें टर्म का नंबर प्लस इसके एक बाद वाला सातवें टर्म का नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये कौन सा टर्म बना? छठवां, और सातवां बनाने के लिए एक ऐड कर दिए, ये एक बाद वाला टर्म ये लिए, और इसका क्या निकाल देना है? मीन, 2 से डिवाइड कर देना है। समझ आ रहा है? आ रहा है? जैसे यहां कैसे बनेगा? अगर ये 12 टर्म है तो 12 डिवाइडेड बाय 2, छठवें टर्म का नंबर, ये सातवें टर्म का नंबर। कौन है छठवां टर्म? 33। सातवां टर्म तो 33 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2 करिए, कितना आया? हाँ करिए, इन दोनों को जोड़िए। अब तो ये नहीं होगा ना, ये तो ऑड के केस में था। 33 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, 35 आ रहा है। 35 इज मीडियन, वो यहां दिखे या ना दिखे, बात समझे? इन दोनों के बीच का नंबर होगा भैया। 2 नंबर जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं तो इन दोनों के बीच का नंबर आता है ना, तो इन दोनों के बीच का नंबर आएगा। आने दीजिए, वो नंबर है कि नहीं? अरे है भाई, ये दोनों है तो बीच का भी होगा ना, तो बीच वाला मीडियन होगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये निकालने का तरीका, दिस इज छठवां टर्म, ठीक है, सातवां टर्म डिवाइडेड बाय 2, इनको ऐड करने से कितना होता है? आए 7 3 10, 3 3 6 1 7 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया? 35। दिस इज द मीडियन, 35 होगा मीडियन। ठीक है ना? अब ये देख के घबराना नहीं है कि हमारे टेबल में तो 35 आया नहीं, तो 35 को मीडियन क्यों माने? मानना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं ना? ये तरीका है मीडियन निकालने का। ये किसके लिए है? डिस्क्रीट। अब अगर कंटिन्यूअस में हमको डाटा मिलता है तो फिर मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। ठीक है, कंटिन्यूअस डाटा दिया जाए। दूसरा पार्ट देखिए मीडियन का। ठीक है, कंटिन्यूअस में अगर हमको डाटा दिया जाता है
तो फिर हम मीडियन कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कि डाटा कंटिन्यूअस में है कि डिस्क्रीट में है? कैसे पहचानेंगे? क्लास, हाँ उसमें क्लासेस बने होंगे, ठीक है, क्या बने होंगे? क्लासेस बने होंगे। एक आध क्लासेस बताना पसंद करेंगे आप? करेंगे? छोटा सा ले लेते हैं समझने के लिए। कंटिन्यूअस, ये आप स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होइएगा ना। हमारे यहाँ फिजिक्स में EOUSB यूज किया जाता है, मैं आपके चेहरे देख रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, और OUSB यूज किया जाता है डायरेक्टली, ठीक है ना। सर को आता है सारी चीज, ऐसा नहीं है कि सर गलती से लिख जाते हैं, ठीक बात। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। EOUSB यूज करते हैं कंटिन्यूअस लिखने के लिए, और E ओमिट करके OUSB यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए छोटी सी चीज। ये हो गया, स्टार्ट करें। ओके, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। हो गया? हो गया। मान लो हम लोग मार्क्स ही ले रहे हैं समझने के लिए, क्लास बना लिए, ऑब्जर्वेशन है ना ये मार्क्स का, क्लासेस बना लिए, ठीक बात, ठीक है। और थोड़ा सा बताओ इधर क्या क्या लिखना है मुझे जल्दी से। हाँ तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिखना है मुझे? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, 20 बच्चों का ही ले लें, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी मानेंगे ना, फ्रीक्वेंसी। बोलिए डाटा जल्दी जल्दी फटाफट, अगर आपने लिखा हो इससे पहले वाला तो बताइए। 4 6 5 2 3 हो गया। हम सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं। ये हो गया 4 ना, ठीक। अब इस तरह का जब आएगा तो आप समझेंगे आपको कंटिन्यूअस डाटा दिया गया और आपको क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन यानी बीच वाला। आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या? ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने भाई ना। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे ये सीखने के लिए, है ना? नहीं है ना इंटरेस्टेड? ठीक, मत होइए, आपके सिलेबस की चीज़ भी नहीं है, आपके स्कोप में भी नहीं है, ठीक है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला देखिए मीडियन का, किसके लिए? कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। मीडियन, दिस इज इक्वल टू L plus M minus C, and this is L2 minus L1 divided by F. आपकी बुक से शायद मैच ना करे, नहीं करेगा ना? ठीक है, बुक से मैच करवा देते हैं। M क्या है? दिस इज मीडियन नंबर। क्या है? मैं बताता हूँ, ये आप इस फॉर्मेट में लिखिए, फिर इसका दूसरा रूप में लिख देता हूँ। M इज मीडियन नंबर, ठीक है। और ये M कैसे निकाला जाता है? आंसर है ऐसे, n/2। व्हाट इज n? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये क्या चीज है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने ऑब्जर्वेशन होंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मीडियन नंबर, ठीक है। C इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF लिखा होगा आपकी बुक में। दिस इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CF भी लिख सकते हैं इसको अपन, समझ गए। और क्या यूज हो रहा है? दिस इज L। L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। हर क्लास का लोअर लिमिट नहीं, जिसको हम चुनेंगे जो मीडियन वाला होगा, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, मीडियन क्लास, ठीक है। हो गया। व्हाट इज L2 माइनस L1? क्लास साइज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या देता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज, जिसको आपकी बुक में H लिखा होगा, ठीक है ना। L2 माइनस L1, या इसको हम L1 लिख देते हैं, इसको L1 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैंने L1 किसको बोला? लोअर लिमिट को। यह हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे, L1 कर लीजिए। L2 को मैं अपर लिमिट मान रहा हूँ,
समझते जाना बस ना। L2 माइनस L1, दिस इज नोन एज क्लास साइज। किसका क्लास साइज? मीडियन का। क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है ना। व्हाट इज F? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एक छोटी सी चीज सुधार लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है? जो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की होगी उससे जस्ट पहले वाली। जो क्लास मीडियन क्लास बनेगी उससे जस्ट ऊपर में जो क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव वाली हमको चूज करनी है। तो मीडियन क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास से पहले जो क्लास आता है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझे ना। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखें इसको? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास यहां पे प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, ऐसे लिख लीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम्युलेटिव नहीं मानेंगे या वो कम्युलेटिव नहीं लेंगे। मीडियन क्लास से ऊपर में जो क्लास है उसकी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? मैंने शुरू में बताया, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी चुननी है वो और उससे ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी आई सबका सम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। समझ आया? आपकी बुक में ये फॉर्मूला, ये मुझे ज्यादा पसंद है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, अदरवाइज ये फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। दिस इज लोअर लिमिट प्लस m को हम क्या लिख सकते हैं? n/2। दिस इज रिटन एज n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज h। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? h, क्लास साइज, ठीक है। हो गया क्लास साइज एंड दिस इज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये मिलेगा आपको बुक में, तो ऐसे याद रखो, ये ऐसे याद रखो, एक ही चीज है। समझ गए? समझ गए? अच्छा, इसके लिए हमको क्या चीज जरूरत पड़ रही है? देखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? ये नहीं है, ये लोकल फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? लोकल फ्रीक्वेंसी। हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, जब मीडियन निकालने बोला और क्लास वाले केस के लिए बोला तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में, क्लास के लिए मीडियन के फॉर्मूले में कौन आता है? हाँ, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एक कॉलम हम बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखेंगे CF। समझ गए? समझे कि नहीं? आप थोड़ा बताइए, टोटल कितने स्टूडेंट हो रहे हैं? जोड़ लीजिए, 10, 15 और ये 20, 20 हो रहे हैं टोटल। बोलो, हो रहे हैं ना टोटल 20। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? देखिए, ध्यान से सुनिए, दो मेथड है निकालने के, उसमें से मैं एक ही बता रहा हूं सिर्फ ना। वो भी कौन सा? लेस देन वाला, लेस देन अपर लिमिट। एक खाली मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेस देन अपर लिमिट। वो कैसे निकाला जाता है? देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 4। ये किसकी फ्रीक्वेंसी निकल रही है? आंसर है इस क्लास की। इस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी? 4। क्यों? 10 से छोटा, 0 और 10 के बीच में कितने बच्चों को मार्क्स मिला है? तो सिर्फ 4 ही फ्रीक्वेंसी है ना, 0 10 के बीच में। तो 10 से छोटी फ्रीक्वेंसी कैट हुए? सिर्फ 4। लेस देन अपर लिमिट, 10 से छोटा। समझ रहे हो? इकट्ठा ज़्यादा दवाई आज आपको खिला दे रहे हैं तो हो सकता है ना समझ में आए। समझ आया? ये 20 से छोटी फ्रीक्वेंसी, 20, 10 और 20 के बीच में 6 बच्चे पाए, है ना, यानी 20 से छोटा ना हुआ 6। और ये 4 20 से छोटा है कि नहीं? ये 4 10 से भी छोटा है तो 20 से छोटा हो गया कि नहीं? तो 20 से छोटे टोटल कितने हो गए? 10। या ऐसे समझिए, गोली मारिए इस मेथड को,
आप क्लास 9 का लेक्चर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा। देखिए क्या करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ये लिखे आप। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए 10, ठीक है। उसके बाद ये 10 हुआ, 10 तक पहुंचे। अब हमको किसको जोड़ देना है, ये 5, कितना हो गया 15। 15 तक पहुंचे, अब किसको और जोड़ दें 2, कितना हो गया 17। 17 तक पहुंचे, अब किसको जोड़ दें 3, ये कितना हो गया 20। ये चीज हमेशा देखिएगा इसके बराबर आएगी हमेशा। तो समझ जाइएगा आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही सही निकाली है। समझ आया? मैं अभी आपको लेस देन बताऊंगा तो फिर आप चकराने लगेंगे, इसलिए सीधा सा मेथड, ये पहला उतार लीजिए। उसके बाद जब यहां फ्रीक्वेंसी लिखेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये जब यहां लिखेंगे इन तीनों को जोड़ दीजिए, जब यहां लिखेंगे इन चारों को जोड़ दीजिए, और जब यहां लिखेंगे इन सब को जोड़ दीजिए। ये आ गया, आया समझ? ये है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप चूज कैसे करना है वहां देखिए, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, m या n/2। n डिसाइड करना है। n, व्हाट इज n? n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? यही है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी तो ये क्या चीज है असल में, इसको मैं ब्रैकेट में ये भी लिख दूं, फ्रीक्वेंसी। क्या चीज है ये? हाँ, क्या है ये? फ्रीक्वेंसी है। समझ रहे हैं? तो बताइए टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 20। तो 20 को क्या करना है, किससे? 2 से। ध्यान से समझते जाइएगा ना, मैं क्या निकाल रहा हूं, मीडियन नंबर। ध्यान से देख, समझ गए ना वो नॉमेनक्लेचर? वहां मैं क्या निकाल रहा हूं, मीडियन नंबर। कैसे निकलता है, n/2। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? 20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 10। क्या चीज है, क्या चीज है, मीडियन नंबर। मीडियन नंबर कितना आया 10। अब इसको कहां खोजना है, याद रखिएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजना है। कहां? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये समझते जाना एक एक स्टेप। हमने क्या निकाला पहला, मीडियन नंबर। मीडियन नंबर कहां ले जाएगा आपको, कम्युलेटिव में। कितना आया है मीडियन नंबर 10। ये है कम्युलेटिव। ये 10 किस में आएगा, हाँ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि इसमें आएगा? किस में आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, ये 10 लिख रहा है, इसमें आया, ये आया मीडियन नंबर। ये इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलोंग करता है 10। ठीक है, 10 समझ आया? अच्छा, अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो इसके सामने वाली जो क्लास होगी वो क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मीडियन नंबर फंसेगा उसके सामने वाली क्लास क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास। समझ आया? दिस इज नोन एज, यहां लिख रहा हूं मैं, मीडियन क्लास। ये बन गया मीडियन क्लास। समझ आया ये या नहीं आया? मान लो एक और इसका दूसरा पहलू समझिए ना। मान लीजिए मीडियन नंबर आया होता 11 या 10.1। मान लीजिए कितना आया मीडियन नंबर, 10.1। ये आया मान लीजिए। ये कहां जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? 10.1 है, लगभग 10 के बराबर है। किस में जाएगा, 10.5 आया, मान लो 11 आया, 12 आया, 10.1 आया। अगर 10 से एक पॉइंट भी ज्यादा हो गया तो आप इसमें नहीं शामिल करेंगे, अगले में ले जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? फिर से मान लो ये 10 लिखा है और ये लिखा है 500। कितना लिखा है, 500। और यहां पर मीडियन नंबर आया 10.1। ये 10 है, ये 500 है। 10.1 किसके नजदीक होगा, 10 के कि 500 के? तो भी आप उसको 10 में शामिल नहीं करेंगे, कहां ले जाएंगे? समझ आया इसका झोल कि नहीं समझे? समझे ना? अगर इस नंबर से बड़ा है ये नंबर, 10.1 है, 11 है, 12 कुछ भी है, तो इसमें नहीं डालना है, इसमें डालेंगे अगले वाले में। अगला नंबर चाहे जितना बड़ा हो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे नहीं समझे? इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया है कि ऐसा फंस गया, नहीं तो फिर मैं आपको बताता कैसे लेना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल तो नहीं चेंज करूंगा, इसलिए मैंने आपको एक अल्टरनेट बताया। अगर ये 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो आप अगले में उसको गिनेंगे और अगली क्लास क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास।
समझ गए? तो मीडियन क्लास का चुनाव कैसे करते हैं, समझे? कैसे करते हैं? मीडियन नंबर निकालते हैं, वो मीडियन नंबर जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगी उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास क्या मान लिया जाएगा? मीडियन क्लास। क्लियर? क्लियर कि नहीं है? बोलो जोर से, क्लियर है ये? ओके, दिस इज मीडियन क्लास। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मीडियन क्लास। कौन बना? 10 से लेके 20। मेरे फॉर्मूले में क्या आता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट है ये रहा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कौन? 10। तो यहां पर मेरा जो L1 है या L, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो L, और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो L1, जो तुमको अप्रोप्रिएट लगे। ये कितना आ गया? 10। L की वैल्यू मिल गई मुझे लोअर लिमिट की। कौन सा लोअर लिमिट चुनना है, समझ आ गया? अगर ये फंसता मीडियन क्लास तो लोअर लिमिट कितना लेते? 20। ठीक है, आया? और क्या चाहिए? ये तो क्लास साइज आप निकाल ही लोगे। H कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसका? मीडियन क्लास का। अपर लिमिट लोअर लिमिट किसका? मीडियन क्लास का। दिख रहा है? ये है मीडियन क्लास। माइनस करो H निकालने के लिए। L1 कितना आएगा? 20 माइनस 10 कितना आ गया? 10। तो H कितना मिल गया हमको? 10। समझ रहे हैं? आप चाहो तो L2 माइनस L1 समझो या H समझो, जहां से समझो। ठीक है, निकल गया क्लास साइज। किस क्लास को अपर और लोअर को माइनस करना है? किस क्लास के अपर और लोअर को? मीडियन क्लास के। क्लास साइज मिल जाएगा। हो गया? और क्या चाहिए? F चाहिए। ये F कौन सा होता है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये F है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है भाई ये। ठीक है, तो F कितना? 6। अब ये देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी? तो आंसर है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी? देखिए ये कौन सा क्लास बना बैठा है? मीडियन क्लास के सामने वाली कम्युलेटिव ये है, लेकिन मीडियन क्लास की कम्युलेटिव नहीं चाहिए। मीडियन क्लास से जो पहले क्लास आती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं। समझ आया? तो कम्युलेटिव के लिए ये वाली फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की जाएगी। ये आ रहा है समझ में? बहुत घुमाव है, आप ध्यान से समझेंगे तब आपसे बनेगा। ठीक है कि नहीं है? ठीक आया समझ में यहां तक? पक्का? पक्का? तो सारी चीजें हैं हमारे पास। पुट कर दें? कर दें। इसी फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितना? 10 प्लस n/2। हम m के नाम से पहले ही निकाल चुके हैं। कितना? 10। सो दिस इज 10 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 मल्टीप्लाइड बाय h 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 6। सॉल्व करिए। ये यहीं तक है ना, याद रखिएगा। ये जो f है सिर्फ कहां तक है? यहां तक। इसके नीचे ये डिवाइड नहीं लगाएंगे आप, l अलग है। समझ गए? इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? मीडियन। अब तो ये कर लेंगे सॉल्व ना, मैं सॉल्व कराने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ मेथड बताने बैठा हूं यहां। ठीक है, तो डिस्क्रीट के लिए मीडियन कैसे निकालना है? सबसे पहला स्टेप अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आपको काउंट करना है कि उसमें जितने टर्म है इवन में है कि ऑड में है। अगर ऑड है तो क्या करना है? n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, जो भी नंबर आएगा वो मीडियन कहलाएगा। और इवन ऑब्जर्वेशन है तो हाँ n/2th टर्म, और उसके बाद वाला एक टर्म, दोनों का क्या निकालना है? मीन, एवरेज। जो भी नंबर आएगा वो मीडियन कहलाएगा उस सीरीज का। ठीक है, और कंटिन्यूअस के लिए आप समझ गए, ये फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छे से याद करना है, ये तो आप एग्जाम में जहां गड़बड़ी किए, गड़बड़ी यही होती कम्युलेटिव में। कम्युलेटिव निकालने का तरीका समझ आया? ये हो गया। अच्छा, अभी हमने 2 पूरे किए, एक मीन और एक मीडियन। तीसरी चीज मोड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप नोट करें।